नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और तस्वीरें सीधी इस समय आपको दिखा रहे हैं अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे से। जीटी रोड की तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। और नेशनल हाईवे 1 पर जाम जो है वो किसानों की तरफ से लगा दिया गया। जिस तरह से आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था, भारत बंद की बात कही थी, उसी के मद्देनज़र किसान जो है वो यहाँ शाहपुर गांव है वहां पर नेशनल हाईवे पर बैठ गए हैं। दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक की भी आपको तस्वीरें साथ साथ दिखा रहे हैं। रेलवे ट्रैक भी जो है वो जाम करना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ हाईवे देख सकते हैं आप, ये वही हाईवे है जहां पर भारी संख्या में दिन भर वाहनों की आवाजाही रहती है। वो हाईवे पूरी तरह से सुनसान है और वाहनों का जाम जो है वो बहुत लंबा लग चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से चाहे वो टूरिस्ट बसें हों, ट्रक हों या अन्य प्राइवेट लोगों के व्हीकल हों, वो इस समय जाम में पूरी तरह से फंस चुके हैं। और किसान जो हैं वो हाईवे पर बैठ चुके हैं। और लाइव तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगर कोई भी अपने घर से दिल्ली से अमृतसर रूट पर सफ़र करने की सोच रहा है तो वो इस समय घर से बाहर ना निकले, क्योंकि नज़ारा आपके सामने है कि हाईवे के बीचों बीच भारी संख्या में किसान यूनियन के जो नेता हैं, किसान हैं, वो बैठ चुके हैं। आह्वान जिस तरह से पहले ही किया गया था कि भारत बंद रहेगा सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक, और ठीक 6 बजते ही किसान जो हैं वो यहाँ पर बैठ चुके हैं हाईवे पर। और देख सकते हैं आपकी दरियाँ जो हैं वो बिछाई जा रही हैं, डेरा डाल लिया गया है। और चाहे निजी बसें हो, चाहे सरकारी बसें हो या किसी भी तरह का कोई प्राइवेट व्हीकल हो, सभी तरह के व्हीकल जो हैं वो यहाँ पर रोक लिए गए हैं। और कुछ लोग यहाँ पर पुलिस से भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस से रिक्वेस्ट की जा रही है कि उन्हें निकाला जाए, इमरजेंसी की बात कहकर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रैक है उसको पूरी तरीके से पुलिस के कर्मचारी अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। और जिस तरह से पिछली बार जब किसानों ने रेलवे का चक्का रोका था तब पूरी तरह से शांतिपूर्वक जो आंदोलन है वो रहा था, लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। तस्वीरें आपको सीधी अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह से हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगा दी गई हैं और किसान जो हैं वो यहाँ पर बैठ चुके हैं नेशनल हाईवे पर। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर दिल्ली से अंबाला की तरफ आने वाले हाईवे की है। और यहाँ पर किसानों का डेरा है, पीछे लंबा जाम है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो हाईवे पूरी तरह से सुनसान है। और ये जो जाम है वो ये जाम जो सड़क पंजाब से अंबाला की तरफ आती है, दिल्ली की तरफ जाती है, ये उसका नज़ारा है। यहाँ पर किसान बैठ चुके हैं और उसी की वजह से हाईवे जो है वो जाम हो गया। देखिए किस तरह से सरकारी बसों के कंडक्टर ड्राइवर जो हैं वो यहाँ पर बातचीत के लिए पहुँच रहे हैं। जो लोग हैं, पब्लिक है, वो बातचीत कर रही है यहाँ पर लोगों से कि उन्हें निकाला जाए, अपनी परेशानी बता रहे हैं। लेकिन किसानों ने बताया है कि पहले ही ऐलान कर दिया गया था। आपको मालूम है आज भारत बंद है, पहले से कॉल थी 9 बजे से था, 6 बजे से हमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि 9 बजे से बंद है। हमें लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि हम परेशानी लोगों को हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन किसानों ने पहले ही ऐलान किया था कि वो लोग सुबह 6 से लेकर शाम के 6 बजे तक जाम रखेंगे। उस चीज़ का ऐलान पहले ही कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग सड़कों पर निकले हैं वो कहीं ना कहीं अब जाम में फंस गए हैं भारत बंद के चलते। और वो लोग कहीं ना कहीं अब किसानों से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत आपको सुनाते हैं, देखिए। हमारी बस यहाँ 7 बजे क्रॉस हो जाएगी, 7 बजे तो चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे ना। कहाँ पहुँचेंगे सर? आगे 5 किलोमीटर के बाद फिर रुका हुआ है सर। आगे की देखेंगे, आप यहाँ रिक्वेस्ट करें, वहाँ कर लेंगे सर। अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझे तो हम यहाँ पे देखेंगे। मेरा चलो 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 साइड हो जाओ, साइड देख सकते हैं आपकी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, लोग पैदल ही
जयपुर से आ रहे हैं, चंडीगढ़ जाना है। मैं जयपुर से आई हूँ और मुझे चंडी मंदिर जाना है, लेकिन सिर्फ आज की अपॉइंटमेंट और ये लोग देखिए ना जाने नहीं दे रहे। किस चीज़ की अपॉइंटमेंट है मैम? कहाँ ज्वाइन करना है आपको? मुझे आर्मी स्कूल चंडी मंदिर निकलवाते चिंता मत कीजिए, आपको निकलवाते हैं। अगर आज नहीं गए तो फिर इतनी छुट्टियाँ पड़ मैडम इसके बाद आगे भी जगह जगह रास्ते बंद हैं, आपको लगता है पहुंच पाएंगे? क्योंकि इसके बाद लालड़ू बंद है, डेराबस्सी बंद है। इनको पब्लिक ये कमर्शियल व्हीकल्स को रोके, लेकिन जो सवारियों वाली बसें हैं उनको क्यों रोक रहे हैं? उसमें भी तो उनके भाई बहन सब बैठे हुए ना। कोई तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नेता बैठा हुआ जिसको ये रोक के खड़े हुए हैं। आप ट्रक को रोको, कमर्शियल व्हीकल को रोको, लेकिन सवारियों को क्यों रोक रहे हो? लोगों को तो कहाँ ट्रक वाले क्या कह रहे हैं? खड़े पब्लिक बाइट कर ले उनकी। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि लोगों की जो समस्या है वो अपनी जगह है, लेकिन किसान जो हैं वो अपनी जगह आंदोलन में डटे हुए हैं। इनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं कंबोज साहब स्थिति मिली जुली बन रही है, लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। पहले ऐलान कर दिया गया था नो रिक्वेस्ट जी, हमारी दिए बेटियां बहनें वहाँ बैठी हैं 4 महीने से। अगर सरकार को नजर नहीं आता, सरकार की आंखें नहीं फूटी हुई है, हमने ये कदम क्यों उठाने पड़ रहे हैं सरकार को दिखाने के लिए? हाँ गोली चला लो, ठीक चला लो, हम उठ जाएंगे यहाँ से। पब्लिक को पहले पता है, 6 दिन से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, 3 दिन से नोटिस दे रखे हैं, 6 से 6 बंद रहेगा। अगर पब्लिक हमारे हाथ जोड़ेंगी, बेनती कबूल नहीं करती, तो उनको अब हमारे साथ देना पड़ेगा, मजबूरी में साथ देना पड़ेगा। यहाँ दूध मिलेगा, चाय मिलेगी, बच्चों के लिए खाना है, बैठने के लिए जगह है, लेकिन 6 से 6 तक बैठना पड़ेगा। यहाँ से चले जाओगे दफ्तर बांधा है, दफ्तर रुकना पड़ेगा। आके कहीं नहीं जा सकोगे, 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल सकोगे। इसलिए अगर एक गाड़ी को निकालते हैं तो सभी चल पड़ते हैं। हम मजबूर हैं, इसलिए मजबूरी में 4 महीने वहाँ बैठे हैं, पहले 6 महीने यहाँ आंदोलन चलाया। हम रिक्वेस्ट सभी की, कोई रोए कोई कुछ कहे, सभी को पता है, जानबूझ के करना है नाटक करी जाओ, हमें कोई इतराज नहीं है। कंबोज साहब इमरजेंसी व्हीकल के लिए छूट है? हाँ, मिलिट्री की वैन निकलेगी, मिलिट्री का कार्रवाई निकलेगी, एम्बुलेंस निकलेगी। स्कूल बच्चे जाकर स्कूल खुले होंगे, स्कूल की वैन जाएगी, वो सारी सहूलतें देंगे हम, खाने की, बैठने की सभी सहूलतें हैं। हर लंगर भी आएगा, चाय भी है, बच्चों के लिए दूध भी है, फ्रूट भी है, सब कुछ है हमारे। बिल्कुल आप सुन सकते हैं, ये किसान नेता है जो बता रहे थे कि यहाँ पर हर चीज मिलेगी, चाय मिलेगा, लंगर मिलेगा, लेकिन अगर कोई यहाँ से आगे जाना चाहता है तो उसे आगे जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग यहाँ से आगे जाना चाहते हैं तो शाम 6 बजे के बाद ही निकलने दिया जाएगा, ये कहना है किसानों का। और अभी हमने कुछ यात्रियों से आपको सुनवाया कि किस तरह से वो महिला जो है वो रोकर अपनी बात बता रही थी कि किस तरह से उनकी आज अपॉइंटमेंट है, उन्हें कहीं ज्वाइन करना है और वो अगर वहाँ नहीं पहुँच पाई तो उनके भविष्य का सवाल है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बातचीत बनती हुई नजर नहीं आई। तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एक बार फिर बड़ा आंदोलन दिल्ली में जारी है, सिंगू टिकरी गाजीपुर बॉर्डर पर जारी है, लेकिन उसका असर जो है अब देश भर में नजर आ रहा है। जिस तरह से 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च हुआ था, उसके बाद किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया था, सफल वो रहा था। उसके बाद रेल रोको आंदोलन हुआ था और आज रेल, चक्का और कुल मिलाकर पूरा भारत बंद करने का ऐलान किसानों ने किया है और उसी की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं आपको, हाईवे जो है वो सुनसान पड़ गए हैं। रफ्तार हम ये कह सकते हैं कि नेशनल हाईवे पर पूरी तरह से थम चुकी है, जाम लंबे लंबे लग चुके हैं। अब ट्रक जो है वो कहीं ना कहीं हाईवे पर फंस चुके हैं और ये देख सकते हैं आप तस्वीरें कि किस तरह से किसान नेता जो हैं वो हाईवे पर बैठ चुके हैं। किसान जो हैं नेशनल हाईवे पर बैठे हैं। दोनों तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, फिर चाहे बात दिल्ली से पंजाब जाने वाले हाईवे की हो या पंजाब से दिल्ली की तरफ आने वाली सड़क की हो, दोनों तरफ ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो हैं हाईवे के बीचों बीच लगा दी गई हैं और जो वाहन है वो नेशनल हाईवे पर फंस चुके हैं। यात्री जो हैं अब सड़क किनारे खड़े हैं, क्योंकि आज का जो चक्का जाम है, आज का जो भारत बंद है वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलने वाला है। पिछली बार 12 से 4 इस तरह से जो शॉर्ट टाइम के लिए हम ये कह सकते हैं कि जाम किए गए थे, लेकिन आज का चक्का जाम जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की सिरदर्दी बढ़ाने वाला रहेगा, क्योंकि सरकार की सिरदर्दी इसलिए बढ़ती हुई नजर आएगी क्योंकि सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक यात्री जो हैं वो मजबूरन हाईवे पर ही फंसे रहेंगे। अब तस्वीर ये भी देखिए, जो लोग बसों में सफ़र कर रहे थे वो बसें छोड़कर
अब पैदल ही आपको चलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लोगों ने पैदल निकलना ही मुनासिब समझ रहे हैं, बजाय कि यहाँ पर फंसे रहने के। लोग जो हैं वो इस तरह से अब अपनी गाड़ियाँ छोड़कर पैदल आगे निकल रहे हैं। वहीं किसान यूनियन के झंडे कंधों पर लेकर युवा जो हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हर तरह की शांतिपूर्वक आंदोलन को करने की अपील भी यहाँ से की जा रही है, लेकिन साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप आगे निकलने की सोचेंगे तो किसी भी कीमत पर आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। सैकड़ों की संख्या में वाहनों की कतारें जो हैं वो दोनों तरफ हाईवे पर लग चुकी हैं लंबी लंबी, और तस्वीरें लगातार अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं। खबर को साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें हैं। अगर कोई भी व्यक्ति दिल्ली अमृतसर या फिर अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर सफ़र करने की सोच रहा है तो वो ज़रा ये तस्वीरें देखकर सावधानी बरतें और सफ़र करने से आज परहेज़ करें। किसानों ने ऐलान कई दिन से ही कर दिया था कि सुबह के 6 से लेकर शाम के 6 बजे तक जाम जरूर रहेगा, और उसी के मद्देनज़र जो है अब हाईवे पर धरना शुरू हो गया है। आज भारत बंद की बात कही गई है। दिन में बाजारों की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल नेशनल हाईवे पर सन्नाटा जो है वो पसर चुका है। नेशनल हाईवे पूरी तरह से सुनसान आपको नज़र आ रहा है, रफ्तार थमी हुई नज़र आ रही है। ये इस तरफ आप देख सकते हैं कि वाहन जो हैं वो पूरी तरह से रुक चुके हैं। ट्रक्स हों, कार हों या किसी भी तरह का कोई भी प्राइवेट कमर्शियल व्हीकल हो, सरकारी प्राइवेट बसें हों, वो सभी यहाँ पर रुक चुकी हैं। और किसान जो हैं वो हाईवे पर डट चुके हैं। 6 बजते ही किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो हैं वो हाईवे पर लगा दिया था और हाईवे जो है वो जाम कर दिए थे। दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक पर पुलिस की बंदोबस्त किए गए हैं। रेलवे ट्रैक के साथ साथ सड़क पर भी जो पुलिस है वो तैनात की गई है। अभी हालांकि कुछ किसान जो हैं वो रेलवे ट्रैक तक नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ हाईवे को अभी तक बंद किया गया है। लेकिन बात कही जा रही है कि बेहद जल्द कुछ ही देर में हाईवे के साथ साथ रेलवे ट्रैक भी जो है वो भी जाम कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज का आंदोलन जो है वो बड़ा होने वाला है, और सुबह 6 से लेकर शाम के 6 बजे तक काफ़ी लंबा समय है ये। और इस दौरान किस तरह से क्या कुछ दिन में तस्वीरें देखने को मिलेंगी वो सभी आपके सामने दिखाएंगे। और इस समय अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से सबसे पहले नेशनल हाईवे अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे, दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे की तस्वीरें लेकर आपके सामने पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ पुलिस की फोर्स जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। पुलिस की फोर्स जो है यहाँ पर बुलाई गई है, पुलिस की टीमें यहाँ पर तैनात की गई हैं। हालांकि सीधी तौर पर बता दें आपको कि सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए ही ये टीमें जो हैं वो यहाँ पर बुलाई गई हैं। किसी भी तरह के शरारती तत्व जो हैं वो किसी भी तरह की गड़बड़ी आंदोलन में ना कर सकें, उसके लिए पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर बुलाई गई है। कमेंट्स के ज़रिए जुड़ने वाले लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर को साथ साथ शेयर भी करते रहिएगा। और तस्वीरें आपको सीधी जीटी रोड से दिखा रहे हैं, नेशनल हाईवे से दिखा रहे हैं कि किसानों का आंदोलन जो है, धरना जो है वो नेशनल हाईवे पर शुरू हो चुका है। भारत बंद का आज ऐलान किया गया है सुबह 6 से लेकर शाम के 6 बजे तक। अनाउंसमेंट भी पीछे पुलिस की तरफ से की जा रही है कि आगे रास्ता बंद है, कोई भी गाड़ी जो है वो आगे नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो जाम में फंसे हैं, शायद उन्हें यही उम्मीद रही होगी कि 6 बजे से पहले वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 6 बजते ही उस बंदे ने अपनी गाड़ी दी है उधर स्पेशल करके, ग्रीन पगड़ी वाले ने जैकपॉट को ढूंढ के पकड़ कर नहीं खड़ा होगा चाहिए। दिख ही नहीं रहा, वो दिख गया। कह दो उसे, हाँ हाँ बाइट करा दो। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यात्रियों के लिए चाय का बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। किसानों ने पहले ही कहा था कि अगर आप धरने में रुकेंगे तो आपको चाय, लंगर और हर तरह का सामान मिलेगा। बच्चे अगर आपके साथ हैं तो बच्चों को दूध व्यवस्था भी बच्चों के लिए यहाँ पर की गई है। और यात्री जो जाम में फंसे हैं वो इस समय आप देख सकते हैं कि वो चाय पीते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सहयोग जो है वो किसानों की तरफ से भी किया जा रहा है। लोग भी कहीं ना कहीं अब सहयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करते रहिएगा, साथ साथ की तस्वीरें जो हैं वो हर कहीं तक पहुंच सकें, क्योंकि आज भारत बंद का ऐलान किसानों ने किया है। और हाईवे जो हैं वो फिलहाल सुबह 6 बजे से ही जाम कर दिए गए हैं। और इस समय तस्वीरें वही दिखा रहे हैं आपको। हाईवे पर ये नज़ारा आप देख रहे हैं, दरियाँ जो हैं हाईवे पर बिछा दी गई हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ सड़क के बीचों बीच लगा दी गई हैं। किसी भी ट्रक, कार या किसी भी तरह के वाहन को अब हाईवे पर नहीं चलने दिया जा रहा, पूरी तरह से जाम कर दिया गया है हाईवे। और किसानों का यही कहना है कि कृषि कानून रद्द किए जाएं, कानून वापस ले सरकार, उसके बाद ही कहीं ना कहीं आंदोलन जो है वो शांत होगा, आंदोलन थमेगा।
हाईवे पे एक बार अगर आपकी जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको जाम की स्थिति जो है वही वो नज़र आएगी। और तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सड़क पर वाहनों की लंबी कतार है। मनदीप भारद्वाज जी, अंबाला चंडीगढ़ हाईवे के हम आपको बता दें कि सबसे पहले तो लालड़ू में खबर आ रही है कि लालड़ू में भी किसानों की तरफ से ब्लॉक किया गया है और उसके बाद जो दप्पर टोल प्लाजा है वहां पर भी हाईवे जो है वो जाम किया गया है। तो अगर आप चंडीगढ़ जाने की सोच रहे हैं तो आज का सफ़र आप कहीं ना कहीं अगर टाल देंगे तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा मनदीप जी। और जिस तरह का नज़ारा यहाँ पर है उसी तरह का नज़ारा चंडीगढ़ हाईवे पर भी आपको नज़र आएगा, क्योंकि हर तरफ से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह का ये तीसरा बड़ा हम ये कह सकते हैं कि किसानों की तरफ से 26 जनवरी के बाद आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हाईवे जो है वो जाम किए गए हैं, रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा और उसके साथ साथ बाज़ारों को भी बंद रखने की अपील की जाएगी। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ नज़ारा जो है वो हाईवे पर बना हुआ है। यात्री जो यहाँ पर फंसे हुए हैं वो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं आराम से ये समय बिताते हुए भी नज़र आ रहे हैं और किसानों के साथ कहीं ना कहीं खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। जो व्यवस्था किसानों की तरफ से की गई है चाय पानी की, उसका भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल जो है यात्री अब करते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। देखिए लोग जो हैं वो अपने परिवारों के साथ देख रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं से निकलने की जगह ज़रूर बन जाए, लेकिन फ़िलहाल कोई भी चारा कहीं से निकलने का नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों तरफ से हाईवे जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए हैं। गुरमीत सिंह जी, बसेस ज़रूर चल रही होंगी, लेकिन इस तरह के जाम में हमें जहां हम खड़े हैं यहाँ पर ही कई बसें जो हैं हरियाणा रोडवेज़ की टूरिस्ट बसें जो हैं हमें फंसी हुई नज़र आ रही हैं। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि आगे किसी को भी निकलने नहीं दिया जाएगा, किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए जो भी लोग रॉन्ग साइड से भी निकलने की सोच रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अब जाम में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। बसें अगर आप पूछ रहे हैं कि चल रही हैं या नहीं, तो आपको बता दें कि जहाँ जहाँ पर भी किसानों ने आंदोलन किया है, जहाँ जहाँ पर भी किसानों ने हाईवे जाम किए हैं, वहाँ पर शाम 6 बजे तक यही नज़ारा जो है वो नज़र आएगा, किसी को भी निकलने नहीं दिया जाएगा। तो आज का सफ़र अगर आप हो सके तो ज़रूर टालिएगा। राहुल किसान छोड़ो नहीं जा रहे हैं गड्डी में। हाँ वो तो कर लिया ना। नहीं वो नहीं करी, पहले रोक रखा था, वो भी थी मेरा ज्वाइनिंग है ये वो है, लेकिन बाद में दोबारा करनी थी ना कि किसानों की भी गड्डी छोड़ रहे थे, उसने मना जा तो रहे नीचे रख के ग्राउंड पे ना। योगेश अरोड़ा जी, शाहपुर गांव है ये नेशनल हाईवे 1 पर। जब आप अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे या किसी भी तरफ सफ़र करते हैं, राहुल तो उस जगह का ये नज़ारा है। और कहीं ना कहीं जो अभी हमने तस्वीर आपको दिखाई थी कि एक महिला जो है जिनकी ज्वाइनिंग थी, उस संबंध में कहीं ना कहीं अब प्रयास किया जा रहा है कि उस महिला का भविष्य खराब ना हो। तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि शायद उस महिला को निकाल दिया जाए, लेकिन फ़िलहाल बातचीत बनती हुई नज़र नहीं आ रही। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं।
किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। अभी आप कह रहे थे कि जिनका पेपर है या प्रॉब्लम है हमें तो उसका लेकर आया ना, बाकी सवारियां चार्जेस भी पे कर देंगे। कोई बंदा ऐसा तो दे दो ना सर, चंडीगढ़ तक आगे नहीं जाना देंगे। सभी साथियों से विनती है कि जो आपने कहा बस नहीं हिलेगी, आप बच्चों को ले आओ। अभी आपने कहा सभी प्रशासन से निवेदन है तो एडजस्ट कर लो यार। अब आप बात तो साड़ी अच्छी है फिर चालू हो जाएगी। गड्डी क्या करने की जरूरत नहीं, अच्छा करने गड्डी अच्छा लिया भी रखा यहाँ लिया बड़े बड़े वीर जी अमरजीत जी सवेर की शुरुआत करके बोल के अपने विचार। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं हम सापर वाले के धन्यवादी हाँ। सही 6 बजे इन्होंने नौजवानों ने अपना जो यूनियन का काम था रोड जाम का वो कराया। किसान यूनियन इनकी धन्यवादी है। श्री मित्तल जी, ट्रेन जो है वो रेलवे ने ही कहीं ना कहीं आज इस टाइम पीरियड के लिए बंद की गई हैं और रेलवे ट्रैक जो है वो भी किसानों की तरफ से भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो अगर आप चाहे ट्रेन है चाहे हाईवे है, अगर आज का सफर आप टालेंगे तो बेहतर वही रहेगा। कहीं ना कहीं लोग जो है अपील कर रहे हैं कि उन्हें जाने दिया जाए, लेकिन बातचीत बनती हुई नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा बाकियों को ले आओ जिनकी मजबूरी है, हम लोग आए हैं। अब बाकी सवारियां तो बस में है ना, ये देखो हैंडबैग लाए हैं, लगेज भी नहीं ले रहे इसीलिए। कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़ से सर, चंडीगढ़ अभी जयपुर से आ रहे हैं। पूरी रात ट्रेवल करके आ रहे हैं। हमें था कि जाम 9 बजे तक है, लेकिन इन्होंने 6 बजे आप चंडीगढ़ के रहने वाले हम 6 बजे यहाँ से क्रॉस हो जाते हैं। अदरवाइज रहे थे वहाँ से जयपुर से घूम के आए थे, जिनको पहले लगा दिया। हमने किसी ने दिखाई देने की जरूरत नहीं है। जो हमारी कार की और 10 दिन पहले की थी, जो यात्री आज उनके 10 दिन पहले मीडिया का जमाना सारा लोगों को पता है। देखिए किस तरह से मोर्चा जो है वो लगने लगा है। अब किसान जो है अपना इंतजाम पक्का करने लगे हैं। तैयारी जो है वो पूरी खींची जा रही है, तैयारी की जा रही है। आंदोलन में दरियां जो हैं वो और आ गई हैं, माइक स्पीकर जो हैं वो लाए जा रहे हैं और इस तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि झंडा जो है वो लहरा दिया गया है किसानी का। किसान यूनियन के झंडे जो हैं वो यहाँ पर लेकर बैठ गए हैं और किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा। सामने अमरजीत जी, जाम कर दिया गया है, हाईवे और ट्रेनें दोनों जाम रहेंगी, क्या कुछ लगता है कितना असर पड़ेगा सरकार पर? देखो, जो ये रोड जाम होते हैं बहुत बंद होता है, सरकार पर असर पड़े या ना पड़े, पब्लिक में कितना असर है वो देखना होता है। पब्लिक कितनी जागरूक है वो देखना होता है, कितनी पब्लिक इस आंदोलन के साथ है वो देखना है। सरकार के ऊपर असर या नहीं असर वो आप लोग जानते हैं। हरियाणा के अंदर पंचायत का इलेक्शन था, उससे भी हाथ खड़े कर गई है। नगर पालिका के इलेक्शन थे, उससे भी हाथ खड़े कर गए। यूपी के अंदर इलेक्शन थे पंचायत के, उससे हाथ खड़े कर गई है। और क्या सर, कोई भी लीडर, कोई भी बीजेपी का नेता, जेजेपी का नेता कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता पिछले लंबे समय से। और कितना प्रेशर देखना चाहते हैं? ये तो हमने लोगों का साथ और लोगों की जागरूकता देखने के लिए, और जो लोग कहते हैं कि ये किसान आंदोलन कुछ जिलों में है, कुछ स्टेटों के अंदर है, उनको दिखाने के लिए, उनको जवाब देने के लिए आज पता लगेगा पूरा भारत बंद है। पहले 8 दिसंबर को भी ऐसे हुआ था और आज भी हमें आशा है पूरे का पूरा देश पूरी शांति तरीके से और अपनी मर्जी से बंद होगा। अमरजीत जी, हाईवे बंद है, ट्रेनें बंद करवा दी गई हैं, बाजारों में क्या कुछ स्थिति रहेगी, क्या अपील की जाएगी? अपील सबसे की है कि ये अकेला किसानों का आंदोलन नहीं है, आम नागरिक का आंदोलन है, जन आंदोलन है। सभी से अपील करेंगे आप इस बंद में समर्थन कर अपने आप का साथ देना है, अपनी नस्लों का साथ देना है। आशा है पहले की तरह है, आज भी पूरा भारत शांतिमय तरीके से बंद होगा। तो सुन सकते हैं आपकी उम्मीद है किसानों को कि आज भारत जो है वो पूरी तरह से शांतिमय तरीके से बंद रहेगा और पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं।
सर क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? नहीं, स्थिति कंट्रोल में है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे इन्हें आह्वान किया है, इसके मद्देनजर रखते हुए एसपी साहब ने और प्रशासन ने पूरे मुस्तैद है, ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। जी सर, सड़क और रेल ट्रैक पर दोनों पर पूरी पुलिस तैनात की गई? पूरी पुलिस का प्रबंध किया गया है, पुलिस पूरी तैनात है। रेल ट्रैक को भी हम देखेंगे और जीटी रोड को भी देखेंगे, कोई शरारती तत्व कोई घटना ना घटे, इसलिए पुलिस। सर रोड डाइवर्जन कहाँ से किया गया? रोड डाइवर्जन पीछे से किया गया है, पीछे से हमारे यहाँ शाहबाद से किया गया है और पीछे किया गया है कि पब्लिक तंग ना हो, तो रोड डाइवर्जन तो अफसरों ने किया गया। हेलो। तो बिल्कुल रोड जो है वो डाइवर्ट भी किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो असमंजस की ही है लोगों के लिए। लोग जो हैं वो पैदल ही निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अपील लगातार की जा रही है कि जाने दिया जाए, लेकिन किसान नहीं माने। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि लोग अपने परिवारों के साथ अपने बैग हाथों में लेकर पैदल ही जाने को मजबूर हैं। अमित जी, चंडीगढ़ भी अगर आप जाने की बात कर रहे हैं तो वो भी हम ये कहेंगे कि मुश्किल भरा साबित होगा, क्योंकि पहले लालड़ू में आपको जाम मिलेगा, फिर डेरा बसी डप्पर टोल प्लाजा जो है वहां पर जाम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप चंडीगढ़ जाने की सोच रहे हैं अमित जी, तो उस सफर को टालने का प्रयास करें। बहुत अंतर शासन से कॉल दी हुई है 6 तारीख की, 6 से 6 तक 26 तारीख की बंद। किसी यात्री के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एम्बुलेंस को और मिलिट्री की गाड़ियों को ही रास्ता देंगे और हमें कोई मजबूर ना करे। सभी को पता था हमारी ये बेटियां माएँ 4 महीने से दिल्ली बैठी हैं, वो किसी को दिखाई नहीं दे रही। वो आपकी भी माएँ हो सकती हैं। आप हमारा सहयोग कीजिए, पब्लिक से बेनती है और माफी चाहते हैं। आप हमारा सहयोग कीजिए, यहाँ बैठिए। आपके लिए चाय पानी का इंतजाम हो चुका है, थोड़ी देर में लंगर आ जाएगा। सारे दिन आपको किसी भी चीज की कभी महसूस नहीं होने दी जाएगी। आपकी सेवा में हम बच्चे से लेके बुजुर्ग तक लगे हुए हैं। पब्लिक से माफी मांगते हैं और किसी प्रकार का हड़बड़ मत करे। नौजवानों से मैं बेनती करता हूँ, किसी भी यात्री के साथ बहस ना करें। अपने ठिकाने पे बैठे, जहाँ हमारे और किसान बैठे हैं वहीं बैठे और किसी के साथ। मोहित जी, मार्केट्स की अगर बात करें तो मार्केट बंद रखने के लिए किसानों ने जरूर ऐलान किया है। और कल कुछ बाजारों के प्रधान से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि अगर कोई किसानों की तरफ से आह्वान किया जाएगा तो बाजार बंद रखे जाएंगे, लेकिन कोई अभी बाजार खुलने का समय नहीं हुआ है। तो जैसे ही बाजार खुलने का समय होगा तो वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि वहां पर बाजार खुलेंगे या नहीं। लेकिन फिलहाल हाईवे जाम किए गए हैं, वो तस्वीरें लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और वो तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं, अपील कर रहे हैं किसान। देखिए, सारे भारत में बंद रहेगा, रेलवे, रोड, बाजार सभी बंद रहेंगे। अगर आप हमारा निवेदन नहीं सुनते तो इसमें हमारी गलती नहीं है। हम क्षमा के याची हैं, क्षमा मांग लेंगे आपसे, लेकिन आप हमें मजबूर ना करें, हमारे साथ बहस ना करें। निवेदन है आपके लिए, यहाँ बैठने का इंतजाम है, खाने का पूर्ण इंतजाम है, चाय का लंगर चल रहा है और थोड़ी देर में प्रसादे भी आ जाएंगे। आराम से सबको बैठो सारा दिन के लिए, आपके आभारी होंगे हम। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान एकता, भारतीय किसान एकता, संयुक्त किसान मोर्चा। हाँ जी, पानी के गिलास बोतलें आ गई है, जिसको भी चाहिए। मैं आभारी हूँ पत्रकार गणों का, जो सुबह सुबह हमसे भी पहले यहाँ पहुंचकर कवरेज करने के लिए पहुंच गए थे। उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। चाय लग चुकी है, चाय पी सकते हैं, पानी आ गया, पानी की बोतलें, गिलासे, फिल्टर पानी है, आप पानी ले सकते हो। किसी को भी जरूरत है, किसी भी प्रकार की कमी आपको होने नहीं दी जाएगी। सभी वस्तुएं आपकी जरूरत के लिए यहाँ सभी वस्तुएं प्राप्त होंगी। सिर्फ आप गाड़ियों के साथ बैठे रहें, अपने गाड़ियों को मत गिराएं, हमारा निवेदन कबूल करें। सभी से बेनती है, यात्रीगण जिन्हों को यहाँ रुकना पड़ रहा है, ये उनका पहले फर्ज था, कल अपने ठिकाने पर पहुंच जाते जहां भी जिसको ड्यूटी जाना था। हमारा आह्वान एट दी स्पॉट नहीं है। इतने दिन पहले हमारे किसान संयुक्त मोर्चा ने ये एम्बुलेंस को रास्ता दिया जरा, ये भी
ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है, एम्बुलेंस यहाँ से निकाली जा रही है और तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं कि जिस तरह से किसानों ने कहा था कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा, तो एम्बुलेंस को यहाँ पर रास्ता दिया जा रहा है। पत्रकारों, एम्बुलेंस, मिलिट्री के वाहन और एम्बुलेंस यहाँ से बड़े आराम से बाइक गुजरेंगे, सभी से निवेदन है। और लाइव तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि जिस तरह से किसानों ने ऐलान किया था कि आर्मी व्हीकल या फिर इमरजेंसी कोई भी व्हीकल आया उसे जाने दिया जाएगा, चाहे वो एम्बुलेंस हो या फिर आर्मी का व्हीकल उन्हें जाने दिया जाएगा। तो उसी मद्देनजर यहाँ से जो एम्बुलेंस है वो निकाली जा रही हैं। सुबह एक एम्बुलेंस निकाली गई थी, दूसरी अभी निकाली गई है, लेकिन उसके अलावा किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। किसान पूरी तरह से हाईवे पर डटे हुए हैं और तस्वीरें आपको लगातार अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर सीधी दिखा रहे हैं। जाम जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा लग चुका है। शाहपुर गांव इस समय नेशनल हाईवे पर है ये, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यात्री जो हैं वो अब वापस मुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यात्री जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना सामान लेकर, अपनी बसें छोड़कर अब यहाँ से पैदल ही जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कारें जो हैं वो वापस मुड़ती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं पुलिस की तरफ से भी व्यापक जो है बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स तैनात की गई है, दमकल विभाग की गाड़ियां यहाँ पर तैनात की गई हैं। हरियाणा पंजाब किसान भाईचारा एकता, हरियाणा पंजाब किसान भाईचारा एकता। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसान जो है वो डट गए हैं नेशनल हाईवे पर और लगातार नारेबाजी जो है वो जारी है सरकार के खिलाफ। नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो रफ्तार पूरी तरह से आंदोलन के चलते थम गई है। जिस जीटी रोड पर वाहन जो हैं वो दिन भर दौड़ते हैं तेज़ रफ्तार में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी वाहनों का चक्का जो है वो जाम है। किसान आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के चलते किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था। सुबह 6 से लेकर शाम के 6 बजे तक भारत जो है वो बंद रखा गया है। अपने विचार रखें, बोलना सीखें। और तस्वीर आपको ये भी दिखा दें कि ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी जो है, बुजुर्ग महिलाएं जो हैं वो आंदोलन में पहुंचने लगी हैं, धरने पर पहुंच चुकी हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे आंदोलन में जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। भाई सभी पत्रकार जनों से बेनती है, चाय का लंगर चालू हो चुका है, चाय पीने आप। जो हमारे सुरक्षा बलों के जवान आए हुए हैं उनसे भी निवेदन है वो चाय ले सकते हैं। चाय चालू। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि जो लोग आज कहीं भी सफ़र करने की सोच रहे हैं तो वो लोग अपना सफ़र ज़रूर टाल दें, नहीं तो उन्हें इस तरह से परेशान होना होगा। एक और एम्बुलेंस आती हुई नज़र आ रही है। देखिए इस तरह से एम्बुलेंस को जो है वो रास्ता ज़रूर दिया जा रहा है। एम्बुलेंस चाहे कोई भी कहीं पर भी फंसी हुई हो, उन्हें रास्ता दिया जा रहा है। देखिए एम्बुलेंस जो है वो एक और निकल रही है। एम्बुलेंस को नहीं किसानों की तरफ से यहाँ से रोका जा रहा है। एम्बुलेंस के लिए एक लेन जो है वो प्रॉपर खुली रखी है और एम्बुलेंस जो है वो उन्हें लगातार यहाँ से रास्ता दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से किसानों ने ऐलान किया था कि आज 6 से 6 भारत बंद रखा जाएगा और इमरजेंसी व्हीकल जो है जागरूक करें। इमरजेंसी जो व्हीकल हैं उन्हें रास्ते से निकालने की बात कही गई थी कि जाम अगर लगा हुआ होगा तो एम्बुलेंस हो या आर्मी का व्हीकल उन्हें निकाला जाएगा। और वो यहाँ पर तस्वीरें दिख भी रही हैं कि एम्बुलेंस को किसी भी तरह से नहीं रोका जा रहा है। एम्बुलेंस के लिए जगह जो है वो अलग से बनाई गई है। हरियाणा पंजाब किसान भाईचारा, भारतीय किसान यूनियन, हरियाणा फिलहाल नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें हैं। कुछ ही देर बाद अगली तस्वीरें लेकर भी आपके सामने होंगे। तब तक इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और प्रधान जो है, उप प्रधान भारतीय किसान यूनियन अम्बाला के, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनसे बातचीत जरूर करेंगे। गुलाब सिंह जी, हाईवे गुलाब सिंह जी, हाईवे जाम कर दिया गया, रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया, क्या सरकार को कहना चाहेंगे? सरकार को यही कहना चाहेंगे, ये तो अभी एक संकेत है
तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अगर सरकार के कान पर अभी नहीं आ सकते तो पहले शुरू में एक चक्का जाम 4 घंटे का था, फिर 6 घंटे का हुआ, आज 12 घंटे का। अगर जरूरत पड़ी तो ये हो सकता है अनिश्चितकाल का भी हो सकता है। तो सरकार को समझ लेना चाहिए, देश का हर वर्ग, हर संस्था अब इन कानूनों के हक में खड़ी हो गई है। चाहे वकील हैं, चाहे अध्यापक हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे व्यापारी है, चाहे आड़ती है, चाहे मुनीम है, मद्दी मसंदी है, सब इस काले कानूनों के खिलाफ है। और सरकार की भी अब कुछ समझ में आने लगा है। कुछ दिन पहले हमारे कृषि मंत्री तोमर जी का बयान था, तो उसमें हमें कुछ काफ़ी हद तक नरमाई दिखाई दी। पहले तो कहता था भी इन पर कोई बात हो ही नहीं सकती, ये कानून ऐसे ही रहेंगे, कुछ भी नहीं इनके बारे में हो सकता। सरकार ने जो कुछ किया ये कानून बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो डे फॉर यस्टरडे उसकी जो स्टेटमेंट थी, उसने किसान जथेबंदियों को बोला है भी आएँ, अपना प्रस्ताव लेकर आएँ, हम उस पर विचार करेंगे। और ये जहाँ भी जो 5 स्टेटों में इलेक्शन हो रहे हैं, अब जब ये किसान का कभी नाम ही नहीं लेते थे, अब कम से कम किसानों की बात करने लगे हैं। अब हमें भी समझ में आ रहा है भी कहीं ना कहीं इसकी भी समझ, सरकार की समझ में आ रहा है भी एक देश का बहुत बड़ा वोट बैंक सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। इसको कोई भी पार्टी है, उसको ना धर्म प्यारा है ना कर्म प्यारा है, सबसे प्यारी उसको वोट बैंक होता है। तो वोट बैंक को बचाने के लिए हम उम्मीद करते हैं ये सरकार कहीं ना कहीं इन कानूनों के बारे में कुछ विचार जरूर करेगी। सर, लेकिन लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। अभी लोग यहाँ पर अपील भी कर रहे थे, कईयों की अपॉइंटमेंट थी, कईयों को इमरजेंसी कहीं पहुँचना था। तो क्या लगता है कि लोगों को परेशानी हो रही है सरकार और आपकी लड़ाई में? देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये लड़ाई जिन लोगों को परेशानी हो रही है ये उनकी भी लड़ाई है, ये कभी किसान की लड़ाई नहीं। किसान तो अगर ये काले कानून पास हो गए 2-4 साल निकाल भी जाएगा, लेकिन जिस दिन ये एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट पास हो गया, ये आम जनता इतनी पछताएगी कि इनके पास 2 जून की रोटी पकाने के लिए कोई पैसा नहीं रहेगा। अनाज, दालें, तेल, आलू, प्याज, सब्जियाँ इतनी महंगी हो जाएंगी, इनकी पहुँच से बाहर हो जाएंगी। इसलिए हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमें दुख है कि आप आज उनको परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन ये लड़ाई उनकी लड़ाई, हमारी काम है आम पब्लिक की लड़ाई चाहते। तो सुन सकते हैं, ये थे उप प्रधान भारतीय किसान यूनियन गुलाब सिंह, जो बता रहे थे कि लड़ाई किसानों से ज़्यादा आम जनता की भी है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर ये कृषि कानून लागू हो जाते हैं तो किसान कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए सर्वाइव जरूर कर जाएगा, लेकिन आम जनता पर बहुत ज़्यादा बोझ इससे पड़ने वाला है। तो ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे थे हम बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। सबसे पहले आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से आज नज़ारा जो है नेशनल हाईवे पर दिन भर यही बना रहेगा। शाम के 6 बजे तक यही नज़ारा नज़र आएगा और कुछ देर बाद आपके सामने बाज़ारों की तस्वीरें भी लेकर हाजिर होंगे। बाज़ारों का क्या कुछ नज़ारा होगा वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खबर को आगे से आगे जरूर पहुँचाइए, ताकि जो लोग आज सफ़र करने की सोच रहे हैं, जो लोग आज कहीं ना कहीं आने जाने की सोच रहे हैं, वो अपना सफ़र टाल दें। नहीं तो उन्हें भी इस तरह से हाईवे किनारे जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। लोग जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, आपको परेशान होना पड़ सकता है। नारेबाजी लगातार सरकार के खिलाफ यहाँ पर जारी है। फिलहाल कुछ देर बाद बाजार की तस्वीरें लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। वहीं एक बार फिर आपको जाम का नज़ारा दिखा देते हैं। जाम देखिए किस तरह से लंबा जाम जो है वो यहाँ पर लग चुका है। हरियाणा सरकार, मोदी सरकार होश में आओ। किसानों के हक वापस, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। गरीबों की रोटी ताले में बंद मत करो। अब तक खाली क्या नहीं, खाली लीटर में मैं रखूंगा। काले कानून वापस लो, गरीबों की रोटी तिजोरी में मत बंद करो, गरीबों को रोटी खाने दो, गरीबों को रोटी खाने दो, गरीबों को खाना खाने दो। देख सकते हैं कि किसान युवा जो हैं वो हाईवे के बीचों बीच अब बैठने लगे हैं। वहीं
आम जो यात्री हैं, जो सफ़र करने वाले लोग हैं, वो भी अब यहाँ धरने के नज़दीक आकर खड़े होने लगे हैं, क्योंकि शाम के 6 बजे से पहले किसी को भी कहीं पर भी जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिर्फ एम्बुलेंस और आर्मी व्हीकल्स को मूवमेंट की इजाज़त दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब किसान आप देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं धरने पर। और लाइव तस्वीरें आपको अम्बाला के शाहपुर गांव से, जीटी रोड से, नेशनल हाईवे से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और एम्बुलेंस जो है वो उन्हें जरूर रास्ता दिया जा रहा है, उन्हें नहीं रोका जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जो इस जाम के अंदर, चाहे कोई ट्रैक्टर वाला है, चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे कोई स्टूडेंट है, हम सबको बेनती करना चाहते हैं, ये अकेला किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आम पब्लिक का, हर एक नागरिक का आंदोलन है। कोई भी मेरा साथी, चाहे वो ट्रांसपोर्टर वाला है, चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे कोई स्टूडेंट है, ये मत समझे कि हम किसी को हरास करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। ये यूनियन है, किसान यूनियन ने कोई किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रही, ये वर्ग के कारपोरेट जोत के साथ लड़ाई है। शायद आज को आप सब लोगों को बुरा लगे, लेकिन इसके रिजल्ट आपको आने वाले समय में मिलेंगे। उस कारपोरेट के खिलाफ लड़ाई किसान यूनियन लड़ रही है, जिसके सामने देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री नतमस्तक हैं। जो लोग बोलते हैं, जो ये चाहते हैं वैसे कानून बनाते हैं, और उन कानूनों का सीधा सीधा असर सबसे ज्यादा कर्मचारी और नौजवानों को है, जिनको आने वाले समय में ना पेंशन मिलेगी और नौजवान स्टूडेंटों को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ये उनके भविष्य की लड़ाई है। शायद आज कोई ना कोई आपको, किसी का कोई ना कोई काम है, उसमें आज नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, यात्री जो हैं उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर चाय और नाश्ते की जरूर की गई है किसानों की तरफ से। और यात्री जो हैं जाम में फंसे हुए, चाहे वो कोई सी भी तरह के यात्री हो, लेबर हो या फिर व्यापारी हो, वो सभी यहाँ पर एक साथ इस आंदोलन में चाय और नाश्ते की जो सुविधा है उसका हम कह सकते हैं कि लाभ उठा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आम पब्लिक को किसी तरह की परेशानी ना हो, उसका ध्यान यहाँ पर रखा गया है। हालांकि जाम में जरूर फंसना होगा लोगों को जाम में जरूर फंसे रहना होगा शाम के 6 बजे तक, लेकिन इस दौरान किसी भी तरह की हम ये कह सकते हैं कि अन्य खाने पीने से संबंधित कोई दिक्कत किसी को ना हो, उसका इंतजाम किसानों की तरफ से यहाँ पर जरूर किया गया है। अपने बच्चों का साथ दे, अपने भविष्य का साथ दे, कोई भी न समझे कि हम किसी को परेशान करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए अपील लगातार आम जनता से की जा रही है कि लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं, हर वर्ग की लड़ाई है। चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे कोई स्टूडेंट है, ये सब की लड़ाई है और सब ने लड़नी है। अगर आप